एक चतुर्भुज ABCD में कोण C और तथा कोण D के समद्विभाजक E पे मिलते हैं। यदि कोण CED 56 डिग्री है तथा और कोण A जो है 49 डिग्री है, तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक चतुर्भुज है, तो यहाँ पे एक चतुर्भुज बना लेते हैं। तो एक चतुर्भुज है, तो इसमें जो है ना चतुर्भुज में क्या दिया गया है, एक कोण जो है इसका नाम रखते हैं A, B और C और यहाँ पर D नाम रखते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है C और D क्या जो है समद्विभाजक है। समद्विभाजक C और D जो है ना एक समद्विभाजक है, जो कहाँ पर मिलता है, यहाँ पर E पर मिलता है। और क्वेश्चन में हमको यहाँ पर जो C और D CED कितना दिया गया है, यहाँ पर 56 डिग्री दिया गया है। और कोण A कितना दिया गया, यानी 49 दिया गया। हमको कोण B का मान निकालना है, X का मान B का मान निकालना है। अब यहाँ पे इसका एक सिंपल और साधारण यहाँ पे एक फार्मूला होता है, कोण CE और D बराबर, कोण CED बराबर कोण A और प्लस कोण B और बट्टे में 2, ये इसका साधारण एक फार्मूला यानी सूत्र होता है। अब यहाँ पर कोण CED कितना दिया गया है, यानी यहाँ पर 56 दिया गया है। कोण A का मान कितना दिया गया है, यानी 49 दिया गया, प्लस कोण B निकालना है और बट्टे में 2। और क्रॉसिंग गुना करने पर इस 2 को 56 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 यानी 112 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। और यहाँ पर 49 को बराबर से इस साइड लाएंगे तो यानी 49 माइनस 49 और कोण B हो जाएगा। अब यहाँ पर कोण B इसमें से इसको घटाएंगे तो यानी 112 में से 49 को यहाँ पर घटाएंगे तो यानी घटाने पर कितना आता है, तो यहाँ पर घटाने पर 12 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर 10 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 63 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कोण B का मान 63 डिग्री हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर A में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला में देखिए, एक चतुर्भुज ABCD में कोण C और तथा कोण D के समद्विभाजक E पे मिलते हैं। कोण CED 60 डिग्री है, तो कोण A बराबर 50 है, तो कोण B का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे एक चतुर्भुज दिया गया है, यहाँ पे एक चतुर्भुज दिया गया है, चतुर्भुज ABC और D दिया गया है, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है C और D समद्विभाजक कहाँ पर मिलता है, E पर मिलता है। यहाँ पर मिलता है E पर मिलता है, जिसमें यहाँ पर ये कितना दिया गया है, CED कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है, और कोण A भी कितना दिया गया है, 50 डिग्री दिया गया है। अब हमें कोण B निकालना है, तो यहाँ पे इसे निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला आता है कोण CE और यहाँ पर D कितना हो जाता है, कोण A प्लस में कोण B और कोण B और बट्टे में कितना 2, ये फॉर्मूला इसका यहाँ पर एक फार्मूला हो जाता है। तो कोण C यहाँ पर कितना दिया गया है, CED कितना 60 डिग्री दिया गया है, और कोण A कितना 50 डिग्री दिया गया है, और प्लस में कोण B और बट्टे में कितना 2 हो गया। अब यहाँ पर क्रॉसिंग गुना करेंगे तो यहाँ पर इस 2 से इस 60 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और यहाँ पर इस 50 को इस साइड लाइन करके घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी माइनस में 50 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस में 50 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, कोण B। अब यहाँ पर इसमें से कोण B, यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर 70 डिग्री हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर A में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में क्या दिया गया है, एक चतुर्भुज ABCD में कोण C और कोण D जो है ना E पर समद्विभाजक होता है। तो यहाँ पर ये दिया गया है CED 65 डिग्री है, तो कोण A 55 है, तो कोण B निकालना है। यहाँ पर कोण CE और D कितना होता है, कोण A प्लस में कोण B और बट्टे में कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। यहाँ पर कितना ये 65 डिग्री दिया गया है, कोण यहाँ पर A कितना 55 और प्लस में कोण B और बट्टे में कितना हो जाता है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्रॉसिंग गुना करेंगे तो क्रॉसिंग गुना करने पर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 का 0, 6 दूना 12 1 13, यानी 130 हो जाएगा, और माइनस 55
और कोण बी, कोण यहाँ पर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे घटाएंगे तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाए 5, और यहाँ पर 12 में से 5 गया तो 7, यानी 75 डिग्री हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर कोण मतलब ABC, एक चतुर्भुज जो है ABC डी में कोण जो है C और तथा कोण D के समद्विभाजक E पर मिलते हैं तो कहे यदि कोण CED 58 डिग्री तथा कोण A 46 डिग्री है तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो है ना आंसर सोल्व करके और इसका आंसर कितना आता है और कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।